आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मैं हिल गया एक इंटरव्यू देख के। कोई मिल गया, कौन मिल गया? इंटरव्यू मिल गया इनका, लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू। मैं क्यों हिल गया? प्रशासन, ये प्रशासन। अब जेल एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि नहीं नहीं, इंटरव्यू पुराना है। सबको पता चल रहा है यार कितना पुराना है ये, क्या बात हो रही है यहाँ पे। लॉरेंस बिश्नोई ने कल जेल के अंदर रह के इंटरव्यू दिया, जेल को पता ही नहीं। अभी कुछ वीडियो सामने आई थी, आपने देखा था कि जब लॉरेंस बिश्नोई आपस में गैंग वॉर हुई है, बुरी हालत। यहां पे सिद्धू मूसेवाला के जो परिवारजन है, जो माता पिता हैं, वो इंसाफ मांग रहे हैं और यहां पे इंटरव्यू चल रहा है। खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं, नोटिस भी भेजा गया है। बट यहां पे लॉरेंस बिश्नोई का जो इंटरव्यू है एबीपी न्यूज पे हुआ, एबीपी साझा पे हुआ, और इस पे लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत सारी बातें कही हैं जो चौंकाने वाली है। ठीक है, मैं यहाँ पे जगविंदर पटियाल को भी बधाई दूंगा, उन्होंने धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछे। लेकिन दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई ने मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई डर नहीं है, धड़ाके से जवाब दे रहा था और एकदम डायरेक्ट जवाब दे रहा था। यहां तक कि बोला भी, क्या आप ऐसे जवाब दे रहे हैं? जो जर्नलिस्ट थे जगविंदर पटियाल, उन्होंने बोला भी आप ऐसे जवाब, आपको डर नहीं है क्या? तो लॉरेंस बिश्नोई बोलते कि भाई देखो, हम कोई अपराधी नहीं है, ना ही हम कोई आतंकवादी जिस तरीके से हमको पेश किया जा रहा है। हम जो हैं सो हैं, अगर आप हमारे साथ गलत करोगे हम गलत करेंगे, और सारी बातें मान ली। बोला कि जो हमने गुनाह किया उसकी सजा तो हम 9 साल से काट ही रहे। सिद्धू मूसेवाला 29 मई जब वो अपने बीमार दोस्त को देखने जा रहे थे, थार जीप से जा रहे थे। वो दूसरी गाड़ी से जाना था लेकिन थार जीप चुनी। कमांडोज को पीछे बैठा दिया, 2 कमांडोज, क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले, 1 हफ्ते पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को पहले भी जान पे खतरा था, कई बार प्लानिंग हो चुकी, कई बार हमले भी हुए सिद्धू मूसेवाला पे। लेकिन यह था कि अब सिक्योरिटी कम कर दी जाए। 42 लोगों का नाम था, जिसमें एक अनफॉर्चुनेटली सिद्धू मूसेवाला का भी नाम था, क्योंकि इन पे पैसा बहुत ज्यादा हो रहा है। और उसके बाद तुरंत देखते 29 मई को यह हादसा हो गया। इनफैक्ट एक दिन पहले, शायद 28 मई को नोटिफिकेशन आई थी, मैं थोड़ा सा डेट भूल रहा हूं, देख लीजिएगा। वैसे लॉरेंस बिश्नोई, सिद्धू मूसेवाला को बहुत क्लोजली कवर किया था मैंने, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला पे बनाया था, आप उसको जरूर देखिएगा। और उसके बाद 28 मई को जैसे ही, 29 मई को जैसे ही हत्या होती है शाम में, वैसे ही दोस्तों 1-2 घंटे बाद फेसबुक पे एक पोस्ट आता है, और उसमें गोल्डी बरार, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इस समय उनको संभाल रहे हैं, पूरे बिश्नोई गैंग को संभाल रहे हैं, वो बताते हैं कि हाँ, हमने जिम्मेदारी ली और हमने बदला लिया है अपने भाई विक्की मधुखेड़ा। इसकी जान का हमने बदला लिया है। हमने सिद्धू मूसेवाला को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने बोला जो करना हो कर लो, और हमने इसका बदला लिया, और अब हमारा बदला पूरा हुआ, और जो इसमें और इन्वॉल्व हैं वो भी बच के रहे। अब इस इंटरव्यू में, ये जो इंटरव्यू लिया है, सलमान खान के बारे में बात की गई है, सिद्धू मूसेवाला के बारे में बात की गई है। हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। ये वैसे यूट्यूब पे अवेलेबल, आप देख सकते हैं, और इससे काफ़ी हलचल हो गई है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। जो कहानी हम सुनते नहीं कि जेल के अंदर से पूरा प्रशासन चल रहा है, यही लग रहा है। जेल के अंदर से प्लानिंग हो रही है, जेल के अंदर से फोन चल रहे हैं, ये कैसे हो गया? ऐसे ही एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, बहुत बड़ा, जिसका नाम था आनंद पाल। कहानी जाननी चाहिए आपको। आनंद पाल सिंह गैंगस्टर या फिर रॉबिन हुड, ये एक शानदार ऑडियो बुक है जिसको आप सुन सकते हैं कुको एफएम पे। और ये जो कुछ एपिसोड्स हैं, टोटल 9 एपिसोड्स हैं, लेकिन मेरा फेवरेट आनंद पाल के लिए हिंसा। ठीक है, इस एपिसोड में वाकई में आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि जो हिंसा थी वो इसके लिए क्या मायने रखती थी ये बताया गया है। और इसको आप सुन सकते हैं कुको एफएम पे। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो शोज, 25 लाख से ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर, भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। मेरी कुछ फेवरेट ऑडियो बुक्स की बात करें तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी, चाणक्य नीति, और योर गाइड टू इन्वेस्टमेंट, ये मेरी कुछ फेवरेट ऑडियो बुक्स हैं जो कि कुको एफएम पे आप सुन सकते हैं। और मैं इसीलिए ही सुनता हूं क्योंकि मेरे किताबों का खर्चा बच जाता है और बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज मिलती है। अभी कुछ नए मोड्स आ गए हैं। स्लीप टाइमर मोड पे आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं किसी भी ऑडियो शो का। ड्राइव मोड पे आप गाड़ी चलाते चलाते ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। और अभी बात करते हैं तो SGS50 आपको कूपन कोड यूज़ करना है। जैसे ही आप SGS50 आप कूपन कोड यूज़ करेंगे, आपको 50% ऑफ मिलेगा। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 पे मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, जैसे लिंक को क्लिक करेंगे प्ले स्टोर पर डायरेक्ट होंगे, आपको डाउनलोड करिए, SGS50 कूपन कोड यूज़ करिए और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। चलिए, ओके, तो ये जो इंटरव्यू है, अब देखिए लॉरेंस बिश्नोई 9 साल से जेल में बंद है
और हम सबको पता है लॉरेंस बिश्नोई वैसे तो बिश्नोई समाज से आते हैं, और बिश्नोई समाज भारत में नहीं पूरी दुनिया का सबसे पीसफुल समाज है, सबसे पीसफुल कम्युनिटी है। बहुत कम ऐसे समाज होते हैं जो इन्वायरमेंट को बचाते हैं। ये इन्वायरमेंट बिश्नोई नामी है ना, ये पर्यावरण की रक्षा करते हैं, जानवरों की रक्षा करते हैं। ज़्यादातर आपको राजस्थान में मिलेंगे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसने इलेक्ट्रिकल, सिद्धू मूसेवाला ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, लेकिन पंजाब से ही वहाँ पे बीए करने की कई बार कोशिश की, लेकिन बीए कर नहीं पाया। एक बार नकल करते हुए पकड़ा गया था, तो वहाँ पे बिल्डिंग से ही छलांग मार दी थी। और उसके बाद फिर वही बात है कि फिरौती हो गया, कुछ यहाँ पे मुठभेड़ हो गई, इनफैक्ट किडनैपिंग हो गई, उन सब में इसका नाम भी आया, मर्डर में इसका नाम आया, और धीमे धीमे लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जुर्म की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। मैंने इसमें पूरा सेपरेट लेक्चर कवर किया है। अब हम अगर पूरी कहानी जानेंगे तो अलग ही लेक्चर हो जाएगा, तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे आखिरकार इंटरव्यू में क्या बोला है। देखिए, सिद्धू मूसेवाला की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, और डेथ एनिवर्सरी से जस्ट पहले इंटरव्यू आया है। बड़ी बात यह है कि एक इंसान जो कि जेल में है वो कैसे इंटरव्यू दे सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग, हाउ कुड अ पर्सन लॉज्ड इन जेल गिव इंटरव्यू ऑन दैट प्लेटफॉर्म। अब यहां पे यही सेम सवाल पूछा जगदीप पटियाल ने, ठीक है, जो जर्नलिस्ट थे। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं क्या हुआ होगा। आप सोचिए, आप आराम से न्यूज चला रहे, एकदम से आपको फोन आता है कि भैया दूसरी लाइन पे लॉरेंस बिश्नोई आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। एबीपी न्यूज की तो बल्ले बल्ले हो गई होगी। तो यहां पे समझिए कि जो ऑपरेशन दुर्दांत इन्होंने चलाया, अब उसके तहत इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लिया। लॉरेंस बिश्नोई, सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार कैसे जेल के अंदर फोन लेके एक इंसान ने इंटरव्यू दे दिया। लॉरेंस बिश्नोई ने बोला कि भाई देखो सब कुछ पॉसिबल है। जेल प्रशासन ने ये बोला है कि ऐसा ये पुराना इंटरव्यू चल रहा है, ये एबीपी माझा को बहुत पुराना इंटरव्यू दिया। लेकिन दोस्तों सब कुछ दिख रहा है। वैसे जेल प्रशासन पे अभी भटिंडा जेल में, पहले तिहाड़ जेल में था, अभी भटिंडा जेल में बंद है। जेल प्रशासन पे वैसे भी बहुत पहले से ही सवाल उठते रहे। तो क्या क्या यहां पे बोला गया है, सबसे पहले तो मतलब क्या क्या चीजें लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया है। तो एक साल से पहली बात ये बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई कि पहली बात मैं ये इंटरव्यू इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से मीडिया बोल रही कि मैं आतंकवादी हूं, मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं भगत सिंह की टी शर्ट पहन के जो है वो घूमता था, और भगत सिंह की अब तो मुझे वो पहनने नहीं दी जाती, लेकिन हम जुर्म के खिलाफ खड़े होते हैं। अगर हमको लगता है कि किसी ने हमारे साथ गलत किया है, या कोई हमको मारेगा, या कोई गलत कर रहा है हमारे समाज के साथ, हमारे साथ, तो हम उसका जवाब देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। कानून है, कोर्ट है, आप उसको साइड में रखिए, हम अपनी तरफ से जवाब देंगे। तो जो मीडिया में चल रहा था, ठीक है, जो मेरे लोगों को जेल में बंद किया, मेरे लोगों को टॉर्चर किया, उसके खिलाफ हम आवाज उठाना चाहते हैं इस इंटरव्यू के जरिए। बार बार लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा था कि आप पढ़े लिखे, आप बहुत अच्छे हैं, आपको पता है। और जर्नलिस्ट ये बार बार बोल रहे थे कि आप इतनी बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, आप जुर्म की दुनिया में हैं, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते हैं, आप बताइए। तो ये हिसाब किताब था। जो सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर है वो 1 साल पहले ही प्लान हो गया था, समझ रहे हैं। गोल्डी बरार जो है, अब गोल्डी बरार के बारे में बात करें तो इनसे पूछा गया कि क्या आपका गोल्डी बरार का, आपको बता दो इस समय लॉरेंस बिश्नोई का गैंग संभाल रहा है, और लॉरेंस बिश्नोई बोलते कि मेरे भाई की तरह, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और गोल्डी बरार जो है वो है इस प्लानिंग के बिहाइंड, और हम अवेयर थे। लेकिन समझिए कि ये उसकी पूरी प्लानिंग नहीं थी, उसको कॉल आया था कनाडा से। गोल्डी बरार इस समय कनाडा में है, आपको पता ही है कि, और पूरा गैंग वहीं से चल रहा है। जाहिर सी बात है यहां पे होगा तो फिर वो बचने वाला है नहीं, ठीक है। तो यहां पे लॉरेंस बिश्नोई बोलते हैं कि वहां से, कनाडा से कॉल आया था, ठीक है ना। तो एक तरफ से वो बोलते भी हैं कि हमारा इसमें हाथ था, और दूसरी तरफ से वो इनकार भी कर देते हैं, ठीक है, ये चीज है। और फिर बताते हैं कि जो गुरलाल बरार और विक्की मिधुखेड़ा, ये 2 भाई थे हमारे, सिद्धू मूसेवाला को इन्होंने मार दिया, ये बोलते हैं लॉरेंस बिश्नोई। क्योंकि विक्की मिधुखेड़ा के जो डेथ हुई थी जब अगस्त 2021 में इनको मारा था, तो इसके पीछे सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का नाम सामने आया था। लेकिन दोस्तों यहां पे लॉरेंस बिश्नोई से जब पूछा कि क्या आपने कभी उसे दोस्ती करने की कोशिश नहीं की, तो पता है लॉरेंस बिश्नोई ने क्या बोला, अरे वो तो थप्पियां मार रहा था, मतलब स्टीयरिंग गाड़ी चलाते चलाते कार पे थप्पियां मार रहा था। आप समझ सकते हैं ये सार्केज़म है कि ऐसे इंसान से हम दोस्ती करेंगे जो लोगों को मारने में खुशी लेता है। ये लॉरेंस बिश्नोई का कहना था। और जाहिर सी बात है भाई, अब लॉरेंस बिश्नोई खुद ही एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, यहां पे सिद्धू मूसेवाला की पूरी फैमिली सफर कर रही है, ठीक है, और मुश्किल में बहुत ज्यादा। लेकिन यहां जो जवाब दिए हैं भैया बहुत ज्यादा डायरेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहां बताया गया कि हमारे भाई गुरलाल बरार और विक्की मिधुखेड़ा को उसने मारा, और मूसेवाला जो है वो मर्डर। अब यहां पे पूछा कि भाई वो तो पॉलिटिशियन थे, ठीक है, ये भी पूछा लॉरेंस बिश्नोई से, क्या आप पॉलिटिक्स में आएंगे, क्या आप चुनाव लड़ेंगे। तो
तो लॉरेंस बिश्नोई का इसने कोई सही जवाब नहीं दिया। बोला कि देखिए हम कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आने वाले हैं, ठीक है, अगले 10 साल 15 साल, अभी तो हम जेल में ही हैं। लेकिन यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला जो है ही वो, देखिए थोड़ा सा बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली मेरा पूरा स्टूडियो बन रहा है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मूसेवाला जो है वो इसके पीछे थे। अब ये बोला कि भाई अगर ऐसा है तो कानून सजा देगा, कहता कोई कानून सजा नहीं दिया, किस कानून ने सजा दी, ये बात है। लेकिन दोस्तों आप ये बताइए कि यहाँ तो सिद्धू मूसेवाला को ही मार दिया, ठीक है, तो बड़ा डेंजरस। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला, क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस के शायद राज भी पता थे। भाई ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी, कांग्रेस के टिकट से सिद्धू मूसेवाला चुनाव लड़े थे, तो कुछ पॉलिटिशियंस के राज भी पता थे और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था पुलिस पे, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। अब आपको बता दूं कि यहां पे सिद्धू मूसेवाला से एक बात पे और चढ़ गए थे, जो वो कौन सा देवेंद्र बम्बाइया, क्या वो गैंग का नाम मैं भूल गया, बम्बिना बम्बाइया, एकदम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, ठीक है, आजकल मैं बहुत ज़्यादा भूलने लगा हूँ, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में रहती है। उस पर एक गाना बना दिया था सिद्धू मूसेवाला ने। लॉरेंस बिश्नोई को लगा कि एक तो ये मेरी बात मान नहीं रहा, ये मर्डर, और दूसरा ये गाना, अब ये तो मुझे डायरेक्ट चुनौती है। तो यहाँ से भी, और आपको बता दूं कि ये जो देवेंद्र गैंग है ये सबसे बड़ा राइवल है इस समय लॉरेंस बिश्नोई का। इस इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि पंजाब में बहुत सारे गैंग्स बन गए और ये बहुत सही नहीं है पंजाब के फ्यूचर के लिए। अब मेजॉरिटी गैंग्स आपके साथ हैं, ठीक है, तो बताते हैं कि भैया देखो हम तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, हम तो जुर्म के खिलाफ खड़े होते हैं, हम तो लोगों के खिलाफ खड़े, लोगों के आवाज़ के लिए, जो लोग हैं उनके लिए हम काम करते हैं, ये हिसाब किताब है। ये बोला गया यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई ने। लॉरेंस बिश्नोई अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा था। अब भाई मर्डर का तो कोई वैसे जस्टिफिकेशन आपको बता दूं कि है नहीं, तो ये बता रहे कि प्लानिंग जो है वो इट वॉज डन बाई गोल्डी बरार, सचिन बिश्नोई, ये और ये इन्होंने बताया। और बता रहे कि विक्की मेदुखेड़ा कि हमारे और सिद्धू के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब विक्की मेदुखेड़ा को मारा तब यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो बनने लगी। अब यहां बता रहे हैं कि अभी जो मेरा गैंग है वो गोल्डी बरार, अब बोल रहे हैं कि क्या आपने गोल्डी बरार को सौंप दिया है गैंग, जर्नलिस्ट बोल रहे हैं। बोला कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई सौंपना उपना नहीं है भाई, अभी मैं यहां पे हूं तो मेरा छोटा भाई गोल्डी बरार। अब यहां पे बोला कि आपका तो गोल्डी बरार से झगड़ा भी होता है, कहता होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं, कभी कभी मैं डांट देता हूं उसको, होता रहता है, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब पैसे कहां से है सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लिए? फिरौती से। एक इंसान जेल के अंदर से फिरौती मांग रहा है, आप समझ रहे हो? मैं तो यही सोच के एकदम हैरान हूं कि जेल के अंदर से इंटरव्यू दे रहे हैं, फिरौतियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, तो ये जो पैसा है ये कहां से आया? पेट्रोल पंप जो फिरौतियां होती, पेट्रोल कह रहा हूं कि ये जो शराब वाले ठेका, इनसे हमारे कनेक्शन थे। और AK-47 भी भाई एक तस्कर था, यूपी का एक तस्कर जिसको बाद में एनकाउंटर में मार दिया गया, वहां से पैसा आया और वहां से वेपन्स है। तो हमने बेसिकली फिरौती मांगी, हमारे कुछ क्या कहते हैं कि कुछ कॉन्टैक्ट्स भी थे, वहां से रिकर, ट्रेड, रैंसम, ये सबसे पैसा आया। फिर यहां पे सलमान खान के लिए पूछा गया। लॉरेंस बिश्नोई से जब सलमान खान के बारे में पूछा गया तो लॉरेंस बिश्नोई बताते हैं कि भाई देखो सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए, सलमान खान को, क्योंकि अगर मेरी कम्युनिटी उसको माफ कर देगी तो मैं भी माफ कर दूंगा। वहां पे एक मंदिर है, हम हिरण को पूछते हैं, हम अपने पर्यावरण को पूछते हैं, और अभी तक सलमान खान ने माफी नहीं मांगी है, और अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। इसके बाद दोस्तों सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई तक बोलते कि सलमान खान, जब इनसे पूछा गया कि आप ये क्या फेमस होने के लिए कर रहे हैं, बोलते कह रहे फेमस होने के लिए तो मैं शाहरुख खान को नहीं मारता, मैं किसी भी बॉलीवुड स्टार को खड़ा कर देता, मैं क्यों फेमस होने के लिए करूंगा, ये हमारी कम्युनिटी पे बात है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। मुझे पैसे तक ऑफर किए थे सलमान खान ने, ये तक लॉरेंस बिश्नोई ने बोल दिया था, तब भी हम नहीं माने। यहां पे अब वो बता रहे कि क्या आप धमका रहे हैं, ये रिपोर्टर पूछते, कहते धमकी नहीं, रिक्वेस्ट है मेरी साइड से कि अगर आप माफी नहीं मांगेंगे, अब माफी मांगने का मतलब तो यही कि सलमान खान ने जुर्म कबूल कर लिया, अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो फिर आप उसके लिए तैयार रहिए, फिर हम अपने हिसाब से करेंगे, और हम किसी को कुछ नहीं समझते। लॉरेंस बिश्नोई साहब बोल दिया कि हम किसी को कुछ नहीं समझते भाई, कितनी भी बड़ी पोजीशन हो, हम अगर हमारे खिलाफ वो जाएगा, गड़बड़ करेगा तो हम उसको मार देंगे। कहने का इनडायरेक्ट मतलब इनका नहीं था। तो सलमान खान पे बहुत बड़ी बात बोल गए कि सलमान खान के मैनेजर आए थे बिश्नोई समाज से और हमको पैसे देने की भी बात की थी, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया, और अभी भी अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो फिर वो अंजाम के लिए तैयार रहे, मतलब फिर हम अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। ये चीज है, ठीक है। अब उसके बाद सिद्धू मूसेवाला के पिताजी की बात, क्योंकि जब सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई थी, पिताजी, इनका पूरा परिवार अभी भी इंसाफ मांग रहा है, ठीक है। और जब सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई थी तो इनके पिताजी को भी धमकियां आई थी, है ना। तो लॉरेंस बिश्नोई बोलते कि देखिए वो मेरे बड़े समान है और मैंने कोई भी उनको धमकी नहीं दी, इनफैक्ट वो हमारे खिलाफ पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, हमने उनके परिवार वालों को बिल्कुल भी धमकी
नहीं दी है। और ये बता रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की जो मौत है, भाई भाई मर गया तो मर गया, इट्स नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट वन। भाई उसने इतना बड़ी सिद्धू मूसेवाला पे की मौत पे इतना बवाल क्यों हो गया, ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कोई मरा ही नहीं है, ये तक बोल दिया लॉरेंस बिश्नोई ने। तो भाई ये जो इंटरव्यू था ये वाकई में चौंकाने वाला था, स्पेशली जो सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला पे खुलासे हुए, मैं तो हिल गया। और सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्य इस बात से हुआ कि जेल के अंदर इंटरव्यू चल रहा है। अब भले ही पुलिस कह रही है कि पुराना है और किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, भाई सब कुछ पॉसिबल है। तो फिलहाल आप ये शानदार ऑडियो बुक आनंदपाल सिंह, जबरदस्त कहानी है, ये सुनिएगा कुकू एफएम पे। और जैसा कि हमने बताया कि अभी अगर बात करते हैं तो कूपन कोड SGS50 आपको यूज करना है, 50% ऑफ है। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको सीधा 49 में मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बिलीव मी। तो फटाक से डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक को क्लिक करिए, आपको डाउनलोड करिए और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।